अगर आप भी इस तरह का शटर इफेक्ट अपनी फोटोज़ में ऐड करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में कैनवा की वेबसाइट को यूज़ करते हुए, तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हाविर इकबाल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप शटर इफेक्ट अपनी फ़ोटोज़ में किस तरह से ऐड कर सकते हैं कैनवा की वेबसाइट को यूज़ करते हुए, और बिल्कुल फ्री में आप शटर इफेक्ट्स अपनी फ़ोटोज़ में ऐड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो काम आपने करना है वो ये है कि आपने कैनवा की वेबसाइट को ओपन करना है, उसमें लॉगिन हो जाना है। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो आपने न्यू अकाउंट बनाकर उसमें लॉगिन हो जाना है। तो कैनवा की वेबसाइट में लॉगिन होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से उसका इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपने सिंपल जाना है क्रिएट अ डिज़ाइन पे। क्रिएट अ डिज़ाइन वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है डेस्कटॉप वॉलपेपर। आप यहाँ से अपनी फ़ोटो के हिसाब से भी साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डेस्कटॉप वॉलपेपर को ही सिलेक्ट करूँगा, लेकिन आप जिस तरह की भी चाहें अपनी फ़ोटो के हिसाब से साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पर डेस्कटॉप वॉलपेपर पर क्लिक करूँगा तो इसके बाद एक न्यू पेज में मेरे पास एक ब्लैंक टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट है। अब मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप वाइट बैकग्राउंड को ही अपनी वीडियोज़ में यूज़ करें, लेकिन आप अगर कलर को चेंज करना चाहें तो आप सिंपल यहाँ से ब्लैक, वाइट या जिस कलर को भी आप ऐड करना चाहें आप वो कर सकते हैं। मैंने जिस तरह का थंबनेल बनाया था मैं उसी तरह का आपको शटर इफेक्ट ऐड करके बताऊंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर सिंपल वाइट बैकग्राउंड को ही यूज़ करूंगा। तो वाइट बैकग्राउंड को चूज़ करने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप हमने करना है वो ये है कि हम जाएंगे एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में जाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे पिंक फ्लावर्स। पिंक फ्लावर्स को हम जैसे ही टाइप करेंगे तो उसके बाद हमारे पास बहुत से पिंक कलर के फ्लावर्स आ जाएंगे। यहाँ से हम उसी फ्लावर्स को सिलेक्ट करेंगे जो मैंने थंबनेल में चूज़ किए थे, ताकि मैं आपको सेम टू सेम वैसे ही वीडियो, वैसा ही ट्यूटोरियल आपको दे सकूं। तो सिंपल यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं वो मेरे सामने आ चुके हैं, उनको मैं सिंपल यहाँ से फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दूंगा और इसके बाद उनके साइज़ को मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लूँगा। उसके साइज़ को एडजस्ट करने के बाद जनाब जो नेक्स्ट स्टेप हमने करना है वो ये है कि हम अगेन जाएंगे एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में जाने के बाद अब यहाँ पर हमने टाइप करना है स्प्लैश। स्प्लैश को टाइप करने के बाद हमारे पास बहुत से फ्री स्प्लैश एलिमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ से मैं ये जो फ्री वाला स्प्लैश एलिमेंट है मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, लेकिन आप यहाँ पर अगर किसी और को भी सिलेक्ट करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर स्प्लैटर लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। स्प्लैटर्स में भी उसी तरह के मिलते जुलते आपको बहुत से एलिमेंट्स फ्री में भी मिलेंगे और पेड में मिलेंगे। आप जिसको चूज़ करना चाहें आप वो चूज़ कर सकते हैं। तो मैं चूँकि जो मैंने पहली एलिमेंट यूज़ किया है स्प्लैश वाला, मैं उसी को ही यूज़ करूँगा। तो उसी को यूज़ करते हुए मैं इस फोटो में आपको शटर इफेक्ट ऐड करके बताऊँगा। तो मैं स्प्लैश इफेक्ट को ही अपनी इस वीडियो में यूज़ करूँगा। तो इसको यूज़ करने के बाद सिंपल हमने क्या करना है, इसके साइज़ को एडजस्ट करना है। इसके साइज़ को एडजस्ट करने के बाद जनाब इसका कलर है जो ब्लैक है, लेकिन हमने इसका कलर जो है वो चेंज करके सेम वही कलर कर लेना है जो हमारे बैकग्राउंड का कलर है। तो हमारे बैकग्राउंड का कलर यहाँ पर वाइट है, तो हम इस स्प्लैश का कलर भी जनाब वाइट कर लेंगे। इसके कलर को वाइट करने के बाद अब हम इस एलिमेंट का डुप्लीकेट करेंगे। इसका डुप्लीकेट करने का सिंपल प्रोसीजर ये है कि आप यहाँ से सिंपल कॉपी एंड पेस्ट भी कर सकते हैं तो इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। लेकिन इसका जो शॉर्टकट तरीका है वो ये है कि कंट्रोल को प्रेस करके डी को प्रेस करते जाएं तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से तकरीबन 4 दफ़ा इसका डुप्लीकेट करूँगा और फिर मैं उन सबको सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप कर दूँगा, और ग्रुप करने के बाद अब मैं अगेन उनको डुप्लीकेट करके नीचे भी पेस्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से आपने भी इनको डुप्लीकेट करके पेस्ट करते जाना है अब आपकी जो फोटो है उनके किनारों पे। और आपने जो कलर सेलेक्ट करना है वो याद रखें कि आपने यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड अगर रखा हुआ है तो आपने वाइट कलर ही इनका सेलेक्ट करना है। तो जनाब ये देखें, ये थोड़ा सा शटर इफेक्ट ऐड हो चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि मैं अब इनका कलर चेंज करूंगा और जो मेरे फ्लावर्स का कलर है मैं वही कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। तो वही कलर यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करने के लिए मैं सिंपल कलर्स में जाऊँगा। फोटो कलर्स मुझे नीचे मिल जाएंगे और उन पर क्लिक करके मैं यहाँ से इनके कलर्स को सिलेक्ट करके उनको सेम पहले वाले तरीके से कॉपी पेस्ट करूँगा या कंट्रोल+D करके इनको मैं डुप्लीकेट करता जाऊँगा। तो ये मैंने इनके बहुत से डुप्लीकेट जनाब ऐड कर लिए हैं। तो मेरे पास ये बहुत से डुप्लीकेट हो चुके हैं, लेकिन मेरे पास अब आप ये देख सकते हैं कि जो मेरा फ्लावर है इसमें 2 कलर हैं। तो अब मैं कुछ एलिमेंट्स, कुछ स्प्लैशेस दूसरे कलर के भी इस फोटो में ऐड करूंगा। तो अगेन मैं जो दूसरा कलर है उसको ऐड करने के लिए मैं अगेन कुछ डुप्लीकेट करूंगा स्प्लैश एलिमेंट्स को, और उनमें जो दूसरा कलर है उनको मैं ऐड कर दूंगा। और इसके बाद इनको सेलेक्ट करेंगे और अगेन इनको डुप्लीकेट कर देंगे। तो ये देखें मैंने यहाँ पर अगेन कॉपी पेस्ट भी किया। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट करने के अलावा अगर आप चाहें तो आप जनाब कंट्रोल+D करके इनको डुप्लीकेट शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। तो जनाब ये देखिए ये मेरा शटर इफेक्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है।
या कुछ मज़ीद इनको डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि फ़ोटो मज़ीद एडजस्ट हो जाए और शटर इफेक्ट हमारा परफेक्ट हो जाए। तो ये मैंने फ़ोटो को इधर फुल किया है और अब आप ये देख सकते हैं ये शटर इफेक्ट मेरी फ़ोटो में ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप भी अपनी फ़ोटोज़ में शटर इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस सर्विस को सेल करके आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।